दोस्तों आज ट्रेंडिंग टॉपिक निर्वाचन आयोग मोस्ट 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा उपयोगी हैं मैं लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं बेहतर जानकारियों के साथ। और दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनाए जाएं जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिले। तो दोस्तों ये वीडियो महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दूं भारत का निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। भारत के संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्य की शक्तियों कार्यकाल पात्रता आदि से संबंधित है। और दोस्तों बता दूं आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैध मताधिकार के आधार पर किस अनुच्छेद में वर्णित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनुच्छेद 326 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वयस की उम्र 18 वर्ष है, मतदान देने की उम्र 18 वर्ष है और वैश्य मताधिकार का वर्णन अनुच्छेद 326 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 25 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संवैधानिक संस्था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इसका उल्लेख संविधान में है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑप्शन सी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निर्धारित करता है?
दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन का कार्यकाल क्या था? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1950 से 1958 तक। दोस्तों सुकुमार सेन वर्ष 1950 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। सुकुमार सेन का कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। और दोस्तों भारत में अब तक 26 मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं। उनके बारे में जानकारी पहले सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे के सुंदरम 20 दिसंबर 1958 से लेकर 30 सितंबर 1967 तक। तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे एसपी सेन 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक। चौथे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक। पांचवें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे टी स्वामीनाथन 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक। छठे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे एस.एल. सकदर 18 जून 1977 से 17 जून 1982 तक। इसे फिर से सुन लें। छठे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे एस.एल. सकदर 18 जून 1977 से 17 जून 1982 तक। सातवें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आर.के. त्रिवेदी 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक। आठवें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आर.वी.एस. पेरी शास्त्री 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990 तक। दोस्तों इसे आप नोट डाउन करते रहें। नौवें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्रीमती वी.एस. रमा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। दोस्तों इनका कार्यकाल सबसे न्यूनतम कार्यकाल था और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इनका कार्यकाल 15 दिन का था, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे टी.एन. शेषन 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक। 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे डॉक्टर एम.एस. गिल 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक। 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री जे.एम. लिंगदो 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक। 13वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री टी.एस. कृष्णमूर्ति 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक इनका कार्यकाल था। 14वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री बी टंडन 16 मई 2005 से 29 जून 2006 तक इनका कार्यकाल था। 15वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री एन गोपाल स्वामी 30 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009 तक। 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन बी चावला 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक। 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर एस वाई कुरैशी 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक। 18वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री वी एस संपत 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 तक। 19वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री एच.एस. ब्रह्मा 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक। 20वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे
डॉक्टर नसीम जैदी 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017 तक। और 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री ए के ज्योति 6 जुलाई 2017 से 22 जुलाई। दोस्तों फिर से सुने, 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री ए के ज्योति 6 जुलाई 2017 से 22 जनवरी 2018 तक। 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री ओपी रावत 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल था। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल था। और अभी अभी नवीनतम मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, 19 फरवरी 2025 से इन्होंने कार्यकाल प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रमा देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है रमा देवी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बी एस रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। दोस्तों इसके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। और दोस्तों निम्न ऑप्शनों में मीरा कुमार वर्ष 2009 से 2000 तक भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और तीसरा ऑप्शन में है निर्मला सीतारमण, वह भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। दोस्तों इसे करेक्शन करें, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किस आयु तक पद पर रह सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 65 वर्ष, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन भोगी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को समान दर्जा प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों इसे हटाया जा सकता है साबित कदाचार व असमर्था के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत राष्ट्रपति किसकी सलाह पर निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चुनाव चिन्ह देना या राजनीतिक दलों को मान्यता देना किसका किसका कार्य है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 1958 से 67 तक इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप इसे नोट डाउन करें। के सुंदरम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के दूसरे, और इनका कार्यकाल था, नोट डाउन करें, 20 दिसंबर 1958 से लेकर 30 सितंबर 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसपी सेन का कार्यकाल क्या था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1967 से 72 तक। आप इसे भी नोट डाउन करें दोस्तों। तीसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल था 1 अक्टूबर 1967 से लेकर 30 सितंबर 1972 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा का कार्यकाल क्या था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2018 से 2021। दोस्तों, इसे नोट डाउन करें। सुनील अरोड़ा का कार्यकाल था 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का कार्यकाल क्या था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2021-22। नोट डाउन करें। 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक श्री सुशील चंद्रा 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार का कार्यकाल क्या था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2022 से 2025 तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोट डाउन करें। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार का कार्यकाल था 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, और दोस्तों इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है 19 फरवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विवेक जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संवैधानिक निकायों में चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और वित्त आयोग संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। मत देने का अधिकार क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विधिक अधिकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस संस्था का है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान से कितने समय पहले चुनाव प्रचार बंद होते हैं?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 48 घंटे पहले। दोस्तों आपको बता दें, मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा तथा विधानसभा में कितने मत नहीं प्राप्त करने पर चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कुल मत का 1/6। जैसे अगर 30 वोट मिल रहे हैं तो कम से कम 5 वोट पाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों इसे पारित किया गया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 1950 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अस्थायी चुनावों का संचालन करना नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्य की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग के अधीक्षक प्रत्येक राज्य के संसद और विधानमंडल के लिए एवं भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया को निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। यह मतदाता सूची तैयार करता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र EPIC जारी करता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए व ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए व सी संयुक्त द्वारा, दोनों संसदों के द्वारा और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चुनाव आयोग
देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का रक्षक है और भारतीय संविधान के देश देश में इसकी स्थापना का प्रावधान है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 324, अनुच्छेद 324 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को डैश डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के सदस्यों में डैश डैश शामिल है। दोस्तों, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग पहली बहुसदस्यीय निकाय कब बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 1989 इस प्रश्न का ऑप्शन बी 1989 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चुनाव आयोग जब 1950 में स्थापित किया गया तब 1989 तक वह एक एकल सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसके एकमात्र सदस्य थे। चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। अक्टूबर 1989 से आज तक यह एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के साथ 3 सदस्यीय आयोग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका चुनाव मुख्य आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्राम पंचायत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत, बेहतर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास और मेरी मेहनत आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएगी। आप इसे नोट डाउन करते रहें, महत्वपूर्ण चीजों को नोट करने की आदत डालें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।